गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। आज आपको हम बताने वाले हैं जो आपका एक बायोलॉजी का कक्षा 10 में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तथा इसका कार्य आपको लिखना है। आपको क्वेश्चन को बताना है कि जो मानव शरीर होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ का नाम बताना है और जो सबसे बड़ी ग्रंथ होती है उसी ग्रंथ का जो कार्य होता है आपको ये बताना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो मानव शरीर होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कलेजा। ठीक, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है उसे हम किताबी भाषा में यकृत कहते हैं और जो इससे सिंपल भाषा में, गांव की भाषा में या आम भाषा में इसे हम कलेजा कहते हैं। ठीक, अब ये आपका हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि और इसका कार्य लिखना है। ठीक, तो देखिए तो यहां लिखेंगे आंसर में, तो सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है तो लिखेंगे यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ध्यान दीजिए जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है ये कौन सी है, यकृत। अब इसका कार्य क्या होता है तो ये क्या करता है, हल्के पीले रंग का पित्तरस का निर्माण करती ध्यान दीजिएगा जरा। यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तथा यकृत क्या करता है, यकृत जो होता है एक हल्के पीले रंग का क्या करता है, एक रस का निर्माण करता है। अब जो इसके कार्य होते हैं, भाई ग्रंथि है इसने अपना जो एक पित्तरस होता है उसको बना दिया उसने। अब इसका कार्य क्या होता है, भाई कुछ क्या जाता है, इसका कार्य भी लिखिए। तो आप जरा एक चीज ये ध्यान दीजिए कि जो यकृत होता है इसका वजन, तो यहां लिख सकते हैं कि इसका वजन होता है 1.5 केजी का। इसका जो वेट होता है ये आपका ना होता है 1.5 किलो अर्थात 1 केजी का। ठीक, अब बात आती है कि इसके कार्य क्या होते हैं, कहना आपको। अब जो यकृत था इसके कार्य क्या होते हैं तो आपको ये पता करना है कि इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो अब आपको ये बताएंगे कि जो हमारा यकृत होता है हमारे शरीर में, ठीक, जिसे हम शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कहते हैं, तो ये कार्य कौन से करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, हिपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण। ठीक, जो क्या करता है, खून को जमने से रोकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस यकृत से एक रस निकलता है या एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है क्या, हिपेरिन। ठीक, अब जो हिपेरिन नामक आपका पदार्थ था इसको यकृत बना दिया, लेकिन अब हिपेरिन है, कोई भी अगर कोई चीज होती है तो खांची में कोई काम होता नहीं है। ठीक, अब हिपेरिन नामक जो पदार्थ बनता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो ये ब्लड होता है हमारी रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, जो ब्लड हमेशा चलता रहता है। अगर हिपेरिन नामक पदार्थ ये यकृत को ना निर्माण करे तो हमारे जो वाहिनियां होती हैं इनमें जो ब्लड होता है वो जम जाएगा और
जो ये हमेशा ब्लड चलता रहता है, गतिशील रहता है, तो ये हेपेरिन की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ये होता है, ये ब्लड जमता नहीं। आई बात समझ में? तो हेपेरिन क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको जमने से रोकता है। ठीक, अगर हमारा जो क्या बोलते हैं, अगर हेपेरिन नहीं होगा ना, तो जो ब्लड होगा ना वो किसी दिक्कत की वजह से क्या जम जाएगा। तो अगर जम जाएगा तो हमारे शरीर में कई दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब जो अगला पॉइंट आपका ये नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो होता है, अब आप बताना है कि जो पॉइंट नंबर 2 होता है इसका कार्य क्या होता है। तो जो ये होता है प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो अम्ल में या अम्ल के रूप में क्या करता है, संचित रखता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पित्तरस होता है, यकृत निकलता है। यकृत क्या करता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें भोजन से मिलता है, तो ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन तथा एमिनो अम्ल के रूप में क्या करता है, उसको इकट्ठा रखता है। जब इसकी जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, इसकी जहां पर कार्य होता है इसको वहां पर भेजे जाते हैं। अब आपको नंबर 3 जो बताना है, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका पित्तरस होता है, तो हमारे अमाशय में अमाशयिक रस होता है। हमारे अमाशय में अमाशयिक रस होता है। तो अमाशयिक रस को क्षारीय बनाने के लिए, हम जो यकृत होता है ये पित्त रस को निकालता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि अमाशयिक रस को क्षारीय बनाने के लिए पित्त रस का निर्माण करता। ठीक, अब क्या हो गया, अमाशय का रस जो होता है ये कहाँ निकलता है, हमारे अमाशय में। क्योंकि अमाशय में कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथि। ठीक, जिनसे आपका अमाशयिक रस कह दो या उसी को नाम कह सकते हैं क्या, जठर रस। अब उसको अगर क्षारीय बनाना है, क्योंकि यदि हम उसे क्षारीय नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कैसा होता है, ये आपका होता है अम्लीय। अगर इसको क्षारीय नहीं बनाते तो इसका पाचन नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा यकृत जो होता है। ठीक, और इसका जो फिगर होता है वो भी इसका 2 हिस्सों में बटा होता है। ठीक, तो आज आपको हम इसमें बताएंगे, ये आपका हो जाएगा जठरग्रंथि के बारे में। ठीक, आपको जो यकृत होता है, अगले वीडियो में आपको हम जो यकृत का चित्र होता है उसके माध्यम से आपको उसके बारे में बता देंगे। तो ये आपका हो जाएगा जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, किसे कहते हैं, इनके जो कार्य होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।